हेलो बच्चों, जैसा कि पहले लेक्चर में आपने देखा था कूलॉम्स लॉ का वेक्टर स्वरूप यानी कूलॉम के नियम को वेक्टर के रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है उसके बारे में आपने पढ़ा। सेम उसी पर आधारित आज का जो टॉपिक है अनेक आवेशों के बीच वैद्युत बल का मान ज्ञात करना, या उसको हम कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। अब सबसे पहले ध्यान देंगे आप अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। यहां पर देखिए अनेक आवेश, इसका मतलब एक आवेश तो होगा नहीं, इससे एक या दो से क्या होंगे, अधिक आवेश होंगे। तो अनेक आवेशों के बीच बल का मान निकालना है तो हम कह सकते हैं यदि कोई निकाय हो, सोचिए आप, यदि ये क्या है, एक बिंदु, ये क्या है, एक बिंदु है और इस बिंदु पर क्या है, अनेक आवेश क्या है, स्थित है। मान लेते हैं यहां से होगा, एक यहां से होगा, यहां से होगा, ऐसे होगा, ऐसे क्या कर रहा है, ये कोई बिंदु है, उस बिंदु पर हम आवेश पहले क्या देते हैं, Q1 देते हैं, यानी पहले पर हमने क्या दे रहे हैं, Q1 दे रहे हैं, और यहां से इसकी दूरी हम दे रहे हैं, यहां दूसरे पे दे रहे हैं तो Q2 दे रहे हैं, और यहां Q3 दे रहे हैं। ऐसे क्या करते हैं, Q4 ले रहे हैं, Q5 ले रहे हैं, Q क्या ले रहे हैं, 6 ले रहे हैं, और ऐसे हम कहां तक जाएंगे, कई चरण तक चल सकते हैं या Qn तक कर सकते हैं। अब इनके बीच की भी दूरी कुछ होगी, तो ये दूरी R1 हो जाए, ये दूरी R2 हो जाए, ये दूरी R3 हो जाए, ये R4 हो जाए, और ये R5 हो जाए, और R क्या हो जाए, N हो जाए। तो अब सबसे पहले सोचो, ये कोई बिंदु था, उस पर Q1 आवेश था, और उस Q1 आवेश पर कई बल यानी कई आवेश क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर क्या है, बना है, यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर क्या है, बना हुआ है, तो उनमें से किसी एक पर लगने वाला जो परिणामी बल होगा, किसी एक भी आवेश पर लगने वाला बल शेष अलग अलग आवेशों के वेक्टर योग की क्या होता है, बराबर होता है। यानी हम कहें अगर आपका यदि कोई एक बिंदु है, उस पर क्या आवेश क्या है, Q1 है, और Q1 पर क्या कर रहा है, Q2 भी बल लगा रहा, Q3 भी बल लगा रहा, Q4 भी बल लगा रहा, Q5 भी लगा रहा है, ऐसे कहा था Q1। तो जो इसका परिणामी योग होगा इनके द्वारा, तो उनके अलग अलग आवेशों के योग के क्या होगा, बराबर, वो भी वेक्टर योग के क्या होता है, बराबर। इसका मतलब जो Q1 का मान होगा, Q1 का मान किसके योग के बराबर होगा, Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 Qn तक, और किस रूप में, वो वेक्टर के रूप में होगा। कैसे होगा, वेक्टर के रूप में। भैया ध्यान देने की बात, हमने कहा यदि कोई आवेश या ऐसा कहिए यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर क्या है, बना हुआ है, तो उनमें से किसी एक पर लगने वाला जो परिणामी बल होगा, किसी एक पर शेष सभी आवेशों के कारण उस बिंदु पर लगने वाला जो बल होगा वो सदिश योग के क्या होगा, बराबर होगा। यानी यदि कोई एक बिंदु ने, उस बिंदु पर हमने पहला आवेश मान लिया क्या, Q1 है, तो Q1 पर क्या कर रहा, कई बल कार्य कर रहा है। सोचो अगर आपका इसके द्वारा इस पर बल लग रहा है, तो ये बल क्या होगा, बल होगा वेक्टर के रूप में, और ये क्या होगा आपका, ये ध्यान दीजिए, यहां पर जो रीजन बनेगा इनके बीच के बारे Q1 और Q3 की बात कर रहे हैं, ये हो जाएगा इस तरह, और इसका मान होगा, कल आप पढ़े थे जो अगली वीडियो आपकी थी, इस तरह बना था आपका, और ये क्या हो जाएगा, F हो सकता है। यानी Q1 पर क्या कर रहा, कई आवेश कार्य कर रहा। जैसे सोचो यदि आप 4-5 लोग हो, ठीक, आप हम पर क्या करिए, बल लगाइए, तो आपका जो बल होगा वो हमारे में क्या बल निहित होगा, तो
तो मेरा जो बल होगा, मेरे बल का जो योग होगा आपके सभी का जो अलग अलग क्या होगा बलों के योग के बराबर, यानी सभी सबका बल जो होगा वो मेरे बल के क्या होगा बराबर होगा। तो इसी प्रकार कहेंगे यदि कोई निकाय, यदि कोई आवेश, यदि कोई बिंदु पर एक आवेश हो उस पर कई बल कार्य कर रहे हैं तो उसका जो आवेश Q1 होगा उसका जो बल होगा सभी बलों की योग की क्या होगा बराबर होगा। लेकिन किस रूप में? सदिश योग अर्थात वेक्टर के रूप में। तो हम कह सकते हैं, ध्यान दीजिए, यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है, यानी यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से, यदि कोई आवेश या यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर क्या है बना है, मिलकर क्या है बना, यानी कोई निकाय होगा, कोई वस्तु होगा, उस पर अनेक प्रकार के क्या होंगे आवेश होंगे तो मिलकर बना। तो उनमें से किसी एक पर, तो उनमें से किसी एक आवेश पर, किसी एक आवेश पर लगने वाला जो परिणामी बल होगा, लगने वाला परिणामी बल, यानी अगर आपका आवेश एक है उस पर कई बल कार्य हैं तो उनका जो परिणामी होगा, यानी परिणामी बल शेष सभी आवेशों के, शेष सभी आवेशों के कारण, शेष सभी आवेशों के कारण लगने वाला, आवेशों के कारण उस बिंदु पर कह सकते हैं, लगने के कारण उस बिंदु पर लगने वाले अलग अलग लगने वाले, उस बिंदु पर लगने वाले अलग अलग, अब अलग अलग क्या होगा जो बल होंगे, अलग अलग बलों के, अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। एक बार फिर से समझते हैं सिद्धांत क्या है इसका, अध्यारोपण का सिद्धांत। सबसे पहले हमने ये कहा कोई निकाय है, उस निकाय पर क्या है एक आवेश क्या स्थित है, वो आवेश क्या है Q1 है। अब Q1 पर क्या कर रहा, कई बल कार्य कर रहे हैं तो सबका बल जो होगा इसी निकाय पर तो स्थित होगा, तो इसका बल का मान क्या होगा ज्यादा होगा। अब ज्यादा होगा तो सबका अलग अलग अगर हम योग कर दें, अलग अलग यानी इसका सबको क्या कर ले जोड़ लें तो सबका बल जो होगा Q1 के बल के क्या होता है बराबर होता है। यानी सोचो अगर आप यदि कोई ये वस्तु है इस पर आवेश क्या Q1 है, हम आप भी बल लगाए, बल F1 लगा दिया, बल F2 लगा दिया, बल F3 लगा दिया, बल F4 लगा दिया। अब बताओ बल किसका मान ज्यादा होगा, Q1 पर बल का मान ज्यादा होगा कि नहीं, ज्यादा होगा क्योंकि चार बल कार्य कर रहे हैं। अगर चार बल इसका जो बल का मान यहाँ ज्यादा हो गया तो हमें किसके योग के बराबर होगा, यानी Q1 किसके बराबर होगा, जब चारों बलों को हम योग करेंगे यानी Q1 जो बराबर होगा F1 प्लस क्या होगा F2 प्लस क्या F3 प्लस क्या है, जब 4 के क्या होगा बराबर, क्योंकि ये बल का मान कितना है 4 गुना हो गया तो बल का मान इसका क्या होगा ज्यादा। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है,
तो एक निकाय हो गया, वो अनेक आवेशों से मिलकर क्या बना है। तो उनमें से किसी एक आवेश पर, मतलब Q1 पर आवेश पर लगने वाला जो परिणामी बल होगा, यानी सबके बल, परिणामी बल मतलब सबका बल किस पर लग रहा है, Q1 पर लग रहा है। तो शेष सभी आवेशों के कारण उस बिंदु पर लगने वाले अलग अलग, यानी सबका मान अलग अलग बलों के सदिश योगी के क्या होता, बराबर होता है। यही क्या है, अध्यारोपण का सिद्धांत। अब ध्यान दीजिए कैसे हम इसका निर्माण करेंगे। तो सबसे बोलेंगे माना कोई निकाय Q1 Q2 Q3 से मिलकर क्या है, बना हुआ है। अब उन पर क्या होगा, बीच की दूरी भी मान सकते हैं, R1 R2 Rn तक ले सकते हैं। अब हमने कहा सभी आवेशों के कारण Q1 पर क्या करेगा, एक बल लगेगा। ध्यान देना, माना कोई निकाय किससे, Q1 Q2 Q3 कहां से, Qn तक, यानी Q1 Q2 Q3 डॉट Qn आवेशों से क्या कर सकते हैं, आवेशों से मिलकर बना है तथा इनके बीच की क्या होगी, दूरी, बीच की दूरी क्या होगी, R1 R2 R3 ऐसे कहां तक, Rn तक होगा, यानी है। अब ध्यान दीजिए, अतः सभी आवेशों के कारण, अतः सभी आवेशों के कारण Q1 पर लगने वाला क्या होगा, वैद्युत अवबल, यानी Q1 पर अब किसके द्वारा, सभी आवेशों के द्वारा क्या करेगा, एक बल कार्य करेगा। किसके अनुसार, ध्यान देना, कूलाम के अनुसार, कूलाम के नियमानुसार। अब कूलाम का नियम क्या पता है, F = 1/4πε0 Q1 Q2 बटे क्या होता है, R²। ये तो आप पढ़े हो, लेकिन अब यहां बल का मान F12 है, ऐसे आपको मान सकते हैं। हम इसी को F1 F2 F3 ले रहे हैं, तो आप टेंशन ना लीजिएगा, बात वही है। तो यहां हम ये ना करके हम क्या ले रहे हैं, F1 के कारण अर्थात Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला क्या होगा, बल होगा। इसी प्रकार कूलाम के नियम अनुसार ये हो गया से Q2 के कारण Q1 पर क्या होगा, Q1 पर लगने वाला बल। अब Q2 के द्वारा यानी इसके आवेश के द्वारा किस पर बल लग रहा है, ये बल लग रहा है, ये ध्यान देने की बात है। तो हम इसको मान लेते हैं क्या है, F1 है, क्या मान लेते हैं, F1। तो हमारा फार्मूला है 1/4πε0 Q1। अब ध्यान दीजिए, Q1 पर लग रहा है किसके द्वारा, Q2 पर। तो Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा, R² होगा। लेकिन क्या रीजन होगा, बीच की दूरी हमारी क्या है, R1 है, ये क्या हो जाएगी, R1 होगा। और बीच के बल का मान ये रीजन आपका है, निकाल सकते हैं। यानी Q2 से क्या है, यहां पर चल रहा। तो इसी प्रकार अगर हम इसको F2 मान ले, इसको क्या मान ले, F2 मान ले, तो रीजन क्या होगा उसको देख लेते हैं। 1/4πε0 Q1 पर बल लग रहा किसके द्वारा, Q3 के द्वारा बल लग रहा है। तो यहां Q3 हो जाएगा बटे R² क्या बनेगा, 2 रीजन बनेगा, क्योंकि इसके बीच की दूरी क्या 2 है।
यदि हम Q4 के द्वारा Q1 पर बल लगा रहे हैं तो ये F क्या होगा 3 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q4 बटे क्या होगा R3 का क्या होगा वर्ग होगा। यानी कुछ समझ में आ रहा है आपको। यानी 3 बल इसी प्रकार कहां तक, यदि Q1 के कारण Qn के कारण Q1 पर बल लग रहा तो क्या होगा, इसको मान लेते हैं थोड़ा डाटा दोगे तो Fn इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 पर Qn द्वारा और Rn का क्या होगा स्क्वायर होगा। इस तरह क्या होगा कूलॉम का रीजन बनेगा। अब हमने क्या करते हैं, इनका परिणामी क्या करते हैं योग निकालते हैं। इनका क्या करेंगे परिणामी योग निकालेंगे। ध्यान देना सभी लोग। अब परिणामी योग के लिए हम क्या करेंगे, अतः Q1 पर परिणामी बल, अतः Q1 पर परिणामी क्या निकालेंगे बल निकालेंगे। तो ये बल होगा F बराबर F1 F2 F3 प्लस कहां तक Fn तक रीजन बनेंगे। अब हम सबका मान क्या करेंगे उठा के यहां पर रख देंगे। तो F1 का मान यहां पर है तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R1 का वर्ग प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बटे R2 का वर्ग प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn कर दे रहे हैं बटे क्या करेंगे Rn का क्या होगा वर्ग। अब ध्यान दीजिए इस समीकरण जो आप रीजन को लिखे हो इनमें कुछ क्या हो रहा है कॉमन हो रहा है। क्या कर रहा है कुछ कॉमन हो रहा है। तो कॉमन में देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 कॉमन है तो F इक्वल टू Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में Q2 बटे R1 का वर्ग प्लस Q3 बटे R2 का वर्ग प्लस क्या कर सकते हैं ऐसे कहां तक रीजन बनेगा हमारा Qn बटे क्या होगा Rn का क्या होगा वर्ग होगा। ये रीजन हो सकता है और यही रीजन हमारा क्या होगा अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाएगा। यानी आपका जो टॉपिक हुआ अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। अध्यारोपण में आपको कूलॉम के अनुसार पढ़ना है। कूलॉम के अनुसार क्या कहा गया, यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है तो उनमें से किसी एक आवेश पर लगने वाला जो बल होगा यानी बल मतलब परिणामी बल तो शेष सभी आवेशों के कारण उस बिंदु पर लगने वाला अलग अलग बलों के सदिश योग के क्या होता है बराबर होता है। यही क्या अध्यारोपण का सिद्धांत है। एक बार आप साथ स्क्रीन इसका ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब हम नोट लिखते हैं। इस फार्मूले से कुछ नोट पॉइंट बनेंगे, उस नोट को देखिएगा। ध्यान दो, इसी की परिभाषा देखेंगे। यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हो तो यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हो तो यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हो तो उनमें से किसी एक आवेश पर हो तो उनमें से किसी एक आवेश पर
एक आवेश पर बल, क्या होगा, उनमें से किसी एक आवेश पर बल अन्य आवेशों के कारण, अन्य आवेशों के कारण यानी जो उस पर बल होगा अन्य मतलब और कुछ आवेश होंगे तो अन्य आवेशों के कारण, अलग अलग आवेशों के कारण अलग अलग लगने वाले अलग अलग बलों के लिए, अलग अलग बलों के सदिश योग के क्या होता, बराबर होता है। इसे ही क्या बोलते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। इसे ही अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। तो ये टॉपिक हमारा क्या हुआ, क्लियर हुआ। ये आप नोट में, यदि आपको ये परिभाषा तैयार हो जाए या जो पहले परिभाषा हमने बताया है वो तैयार हो जाए, उनमें से दोनों से कोई भी परिभाषा आप लिख सकते हैं अर्थात सिद्धांत को। ये जब भी बोर्ड में पूछेगा कम से कम 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो अक्सर ये क्वेश्चन आते भी हैं। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। आपसे कह सकता अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए, या कहेगा अनेक आवेशों के बीच कार्य करने वाले वैद्युत बल का व्यंजक याद कीजिए या निगमन कीजिए। तो आप कहेंगे यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है तो उनमें से किसी एक पर लगने वाला जो परिणामी बल होगा अन्य आवेशों के जो बल होगा उनको सदिश योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो इस तरह ये टॉपिक हमारा क्या हुआ, क्लियर हुआ। कोशिश करिए अधिकतम से अधिकतम लोग वीडियो को देखिए और जो प्रॉब्लम है उसको आप शेयर करिए, यानी मैसेज करके आप यहां तक बताइए कि कहां पर आपको क्या हो रहा, प्रॉब्लम हो रही है, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। आज के लिए यहीं तक।